हेलो एवरीवन, आज हम प्लेइंग विद नंबर्स जो कि सीबीएसई में है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो कि आईसीएसई में है। उसका एक पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एचसीएफ एंड एलसीएम का ही ये पहला पार्ट बोल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स से रिप्रेजेंट करोगे, वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, 1 एंड इटसेल्फ। देखो 2 का फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, 3 का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इनके मदद से कोई भी नंबर को ब्रेक करके उनके प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो मेथड का नाम है ट्री मेथड। मेथड नाम क्या है? ट्री मेथड। ट्री मेथड। ट्री मेथड की मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। एग्जांपल क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। आप प्राइम नंबर की मदद से ही ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। देखो 12 कैसे ब्रेक करेंगे? 2 टाइम्स 6। 2 टाइम्स 6। जब तक आप प्राइम नंबर्स ना आए तब तक आप ब्रेक करते रहो। देखो अभी भी ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। देखो 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3। ये दो नंबर अभी प्राइम नंबर आ गई, यहीं पर ही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। देखो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। जरूरी नहीं है कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ये 12 प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए। देखो और देखो 12 को 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। 3 टाइम्स 4। 3 टाइम्स 4। अब ये 4 अभी भी कंपोजिट नंबर है, जब तक प्राइम नंबर ना आए तब तक आप ब्रेक करते रहो। 4 को 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो दोनों ही डिजिट्स प्राइम नंबर आ गए हैं, यहीं पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। देखो 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर से स्टार्ट करो, कोई भी प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, रिजल्ट जो है फैक्टर्स जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स जो है दोनों में सेम आएंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर भी देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना ईजी हो जाएगा। पहले इसको आप नोट करो और एग्जाम्पल करेंगे। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। चलो इसको हम दो तरीके समझेंगे। पहला क्या है? आप 2 से स्टार्ट करो। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 टाइम्स ऑफ 12। 12 अभी भी ये कंपोजिट नंबर है, जब तक प्राइम नंबर्स ना आए तब तक आप ब्रेक करते रहो। देखो 12 को हम लोग 2 टाइम्स 6 लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 6 लिख सकते हैं। आप 3 टाइम्स 4 भी लिख सकते हो। 3 टाइम्स 4 भी लिख सकते हो। कंडीशन यह है कि यहाँ प्राइम नंबर्स एंड होना चाहिए। देखो अभी भी ये कंपोजिट नंबर है। 6 को ब्रेक करो। 6 को 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। 6 को 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। दोनों देखो प्राइम नंबर है, यहीं पर रुक जाओ और यहीं पर आपका 24 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो जरूरी नहीं है कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्राइम फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ये 24 प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए। देखो यहाँ 2 हुआ, मैं यहाँ 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो 3, अच्छा ये 3 से डिविजिबल होगा ना? 2 + 4 6 बिल्कुल होगा। 3 टाइम्स ऑफ 8। 3 टाइम्स ऑफ 8 24 होता है। अभी देखो ये 8 कंपोजिट नंबर है, इस 8 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करोगे? 2 टाइम्स 4। 2 टाइम्स 4। 4 अभी भी कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक करेंगे। 2 टाइम्स 2। 2 टाइम्स 2। देखो यहीं पर आपका दोनों ही प्राइम नंबर्स एंड हो गए हैं। चलो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते लिखते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहीं पर आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 24 का होता है। देखो दोनों में कहीं से भी स्टार्ट करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर भी देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका डाउट डीपली क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना नहीं आएगा, आप एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। इसको नोट करो और एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इस पार्ट को एंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं आएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। चलो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। 75 को प्राइम फैक्टर से ब्रेक करेंगे। क्या ये 2 से ब्रेक हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइम एंड डिजिट ऑड है। इसको हम 3 से ब्रेक कर पाएंगे। देखो 7 + 5 12। 7 + 5 12। 12 एक 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो सकता है।
3 एक प्राइम नंबर भी है, 3 से हम उसको डिविजिबल कर सकते हैं। देखो ये 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बड़ा हो जाएगा, 3 2 जा 6, अभी भी ये 1 बचा है, 1 5 15, 1 5 15, मतलब ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। देखो अभी ये आ चुका है, 3 टाइम्स ऑफ 25, 3 टाइम्स ऑफ 25 75 होता है। देखो ये अभी भी ये कंपोजिट नंबर है, जब तक प्राइम नंबर्स ना आए तब तक आप उसको ब्रेक करो। 25 को किस में ब्रेक करेंगे, 5 से ब्रेक करेंगे, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 25 होता है। दोनों ही अभी प्राइम नंबर्स आ गए हैं, अगर दोनों डिजिट्स प्राइम नंबर्स आ गए वहीं पर रुक जाना, वहीं पर आपका प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा। देखो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। दूसरे तरीका क्या है, आप इसको 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो 5 टाइम्स कितना होगा, 5 1 जा 5, 2 अभी भी है, 2 5 25, 5 1 जा 5, 2 अभी भी है, 2 5 25, 5 5 जा 25, 15 अभी भी कंपोजिट नंबर है, जब तक प्राइम नंबर्स ना आए तब तक आप ब्रेक करते रहो। 15 कैसे ब्रेक करेंगे, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5। देखो दोनों डिजिट्स आप प्राइम नंबर आ गए हैं, यहीं पर आपका आंसर आ गया। 75 को 5 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। आप कोई भी प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। इस एग्जाम्पल के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होता है। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ाने में, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये चैप्टर दोनों CBSE और ICSE में है, इसको नोट करो।